14 जून मनोरंजन जगत का एक ऐसा काला दिन जिसने 6 साल पहले बॉलीवुड के सबसे उभरते सितारे सुशांत सिंह राजपूत को हमसे छीन लिया था। ठीक 6 साल बाद इसी 14 जून को मुंबई के नालासोपारा इलाके में एक और 22 साल की हंसती खेलती टीवी एक्ट्रेस का शव पंखे से लटकता हुआ मिलता है। नाम है संचिता उगले। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य, वागले की दुनिया और विक्की कौशल की फिल्म छावा में काम कर चुकी एक बेहद टैलेंटेड एक्ट्रेस। पहली नजर में पुलिस इसे सिर्फ एक डिप्रेशन और सुसाइड का मामला बता रही थी, लेकिन दोस्तों यह कहानी सिर्फ एक डिप्रेशन या सुसाइड तक सीमित नहीं है। संचिता के परिवार ने जो खुलासे किए हैं वो सीधे तौर पर टीवी इंडस्ट्री के उस बंद कमरे की तरफ इशारा करते हैं जहां नेपोटिज्म, नेगोशिएशन और पावर गेम का गंदा खेल खेला जाता है। कभी पैसों का टॉर्चर, कभी कास्टिंग काउच का दबाव, तो कभी इंडस्ट्री के उस इनविजिबल माफिया का खौफ जिसने एक और मिडिल क्लास कलाकार को अंदर से खोखला कर दिया। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उस मनहूस शाम की। दरअसल पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 14 जून की शाम करीब 5:30 बजे संचिता की बहन अंजलि घर से बाहर जाती है। घर में संचिता अकेली थी और शाम 7 से 7:30 बजे के बीच नालासोपारा ईस्ट के साई संतोषी बिल्डिंग के एक फ्लैट में संचिता अपने बेडरूम का दरवाजा अंदर से लॉक करती है और एक साड़ी का फंदा बनाकर सीलिंग फैन से झूल जाती है। जब परिवार वापस आता है तो उनके होश उड़ जाते हैं। दरवाजा तोड़कर उन्हें तुरंत नगर निगम के तुलिंज अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उन्हें डेड डिक्लेयर कर देते हैं। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट भी नहीं बरामद होता। लेकिन दोस्तों इस मौत ने सबसे बड़ा सस्पेंस तब खड़ा किया जब संचिता का सोशल मीडिया अकाउंट खंगाला गया। सुसाइड करने से 19 घंटे पहले संचिता ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक रील पोस्ट की थी डफली वाले डफली बजा गाने पर। वो बेहद खुश होकर लिपसिंग कर रही थी। कैप्शन में लिखा भी था, मैं नाचू तू नचा। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि जो लड़की 19 घंटे पहले इतनी खुश थी, अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसने इतना खौफनाक कदम उठा लिया? क्या यह सिर्फ एक दिखावा था या पर्दे के पीछे कोई उन्हें वाकई नचा रहा था? इस मामले में असली धमाका तब हुआ जब संचिता के चचेरे भाई आकाश उगले और उनके पिता ने मीडिया के सामने आकर सीधे तौर पर इंडस्ट्री के बड़े मगरमच्छों पर आरोप लगा दिए। भाई आकाश उगले ने सुशांत सिंह राजपूत का एक वीडियो दिखाते हुए दावा किया कि संचिता के एक फैन पेज से, जिसे संचिता खुद ऑपरेट करती थी, 14 जून को एक पोस्ट किया गया था जिसमें लिखा था, आज फिर 14 जून है। भाई का सीधा आरोप है कि मेरी बहन बहुत डरी हुई थी, इंडस्ट्री उसे दबा रही थी, धमकियां मिल रही थी। जैसा सुशांत के साथ किया गया, उसे अंदर से खोखला कर दिया गया। इसमें बड़े बड़े पावरफुल लोगों का हाथ है। जब हमारे जैसे मिडिल क्लास कलाकार आगे बढ़ते हैं तो ये पावर गेम खेलकर उन्हें नीचे गिरा देते हैं। वही संचिता के पिता ने रोते हुए बताया कि संचिता पिछले कुछ समय से भयानक डिप्रेशन में थी। उन्हें पैसों के नाम पर और काम के नाम पर बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा था। उन पर एक ऐसा दबाव बनाया जा रहा था जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। दोस्तों इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच सोशल मीडिया पर संचिता का नाम उनके एक टीवी शो साजन घर में के को स्टार उज्जवल शर्मा के साथ भी जोड़ा जाने लगा, लेकिन उज्जवल ने इन खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उज्जवल ने खुलासा किया कि संचिता अपने एक्स बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही थी और इसके लिए वो बाकायदा क्लिनिकल थेरेपी और डॉक्टरों की मदद भी ले रही थी, जिसमें प्रोडक्शन हाउस ने भी सपोर्ट किया था। टीवी शोज की 12-12 घंटे की हैक्टिक शिफ्ट्स भी इस मानसिक तनाव की एक बड़ी वजह मानी जा रही है। दोस्तों इस संदिग्ध मौत की गूंज अब सीधे सरकार के गलियारों तक भी पहुंच चुकी है। AICWA यानी कि ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुरेश श्यामलाल गुप्ता ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक पत्र लिखा है। AICWA ने मांग की है कि इस मामले की जांच के लिए तुरंत एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि SIT का गठन किया जाए। एसोसिएशन ने साफ कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की तरह इस मामले को भी दबाया ना जाए। संचिता उगले एक सेल्फ मेड आर्टिस्ट थी जिन्होंने बिना किसी गॉडफादर के कुमकुम भाग्य, वागले की दुनिया और मनोज वाजपेयी के साथ साइलेंस 2 जैसी फिल्मों में अपनी जगह बनाई थी। उनके आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट और उस 14 जून के कोइंसिडेंस की हर एंगल से, चाहे वो कोई अंडरवर्ल्ड का दबाव हो या नेपोटिज्म का खेल, गहराई से जांच होनी चाहिए। दोस्तों संचिता उगले तो चली गई, लेकिन वो टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के चमकीले पर्दे के पीछे छिपे उस भयानक अंधेरे पर कई बड़े सवाल छोड़ गई हैं। क्या वाकई ये सिर्फ एक आत्महत्या है या फिर ग्लैमर वर्ल्ड में पैर जमाने की कोशिश कर रहे किसी बाहरी कलाकार की सुनियोजित मानसिक हत्या? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या संचिता के परिवार को न्याय मिलेगा?
क्योंकि दोस्तों एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का ये वो सच है जिससे हम सब वाकिफ हैं, पर बात करने से डरते हैं। आज संचिता उगले के केस में इंसाफ की मांग हो रही है, लेकिन इतिहास गवाह है कि इस ग्लैमर वर्ल्ड में जब भी किसी अभिनेत्री की संदिग्ध हालत में जान गई है, इंसाफ की फाइलें सिर्फ बंद कमरों में दफन होकर रह गई। चाहे वो 90 के दशक में दिव्या भारती की रहस्यमय मौत हो, परवीन बॉबी का अकेलापन हो, जिया खान का वो दर्दनाक सुसाइड नोट हो, टीवी के मशहूर आनंदी यानी कि प्रत्युषा बनर्जी का केस हो, या फिर सुपरस्टार श्रीदेवी की मौत की वो अनसुलझी पहेली हो। दोस्तों, इन तमाम मामलों में आज तक सिर्फ तारीखें आई, बड़ी बड़ी जांच बैठी, लेकिन आखिरी नतीजा क्या निकला आज भी कोई नहीं जानता कि सच क्या था। क्या संचिता उगले का मामला भी वक्त के साथ इन फाइलों की तरह दबा दिया जाएगा? दोस्तों, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों।